बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक बहुत अच्छा दिन रहा ग्रुप के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे हमारे आज कुछ सिग्नल्स रहे। पहले ग्रुप के ऊपर एक सेलिंग का जोन, जिस वक्त मार्केट वहाँ पहुँची भी नहीं थी, वो जोन बता दिया गया और वो 75 तक का जोन था कि यहाँ तक मार्केट में हम लेयरिंग करेंगे। 72 तक इनफैक्ट 62 से लेके 72 तक का एरिया था जिसमें हम लेयरिंग करेंगे सेल की। लेकिन उससे पहले ही मार्केट नीचे गिरी और जिस वक्त मार्केट नीचे आई तो वहाँ पे एक बाइक और हमारी बहुत ज़बरदस्त एग्जीक्यूट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 40 के एरिया से 40 से 34 कैटेगोरिकली वो बाय दी गई और फिर मार्केट 75 तक गई है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर आप देखें तो 300 पिप्स तकरीबन ये हुए, बट हमने 150 पिप्स के ऊपर जो है वो हाफ बुक करा के हाफ ब्रेक इवन 40 वाली लॉट हमने ब्रेक इवन करवा दी थी और उसका 60-65 का हमारा टीपी था। वो 200-250 पीस हमने कैप्चर किए। फिर उसके बाद मार्केट जब यूएस सेशन में हाई लगा के वो जो न्यूज़ आई, उस रिवीजन आया न्यूज़ का, इनफैक्ट न्यूज़ तो आज नहीं थी कोई, लेकिन वो रिवीजन था, तो उस पर फिर मार्केट दोबारा नीचे आई और वो हमारी अल्लाह का शुक्र है सारी की सारी लॉट्स पिक हुई और मार्केट फिर नीचे 27-28 तक आई। बड़ा ज़बरदस्त गेन मार्केट ने तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 400 पिप्स का वहाँ पे भी हमने लिया। बीटीसी में हमारा एक छोटा सा एसएल हुआ, 60-70 पिप्स का एसएल था। अब आई गेस वो उसको अगर आप ओवरकम भी कर लें तो हम ऑलमोस्ट कोई 500 पिप्स के गेन में थे आज, 450-500 पिप्स के। और मार्केट में यार अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा कैपिटल बचा के चलें। कैपिटल बचा के आई मीन कि छोटी लॉट्स के साथ काम करें, एसएल के साथ काम करें और अपना रिस्क मैनेज करके काम करें। छोटी लॉट्स मेरा मतलब कहने का यही है कि रिस्क अपना मैनेज करके काम करें। और कल सबसे इम्पोर्टेंट डे है, कल और परसों। तो देखते हैं मार्केट में फ्लक्चुएशंस क्या रह सकती हैं, किस तरह से प्ले हो सकता है मामला। बीटीसी की यार मुझसे सेल एक्चुअली किसी ने ग्रुप पे पूछा भी था जब ये 113-200 की तरफ आया था कि ये रेजिस्टेंस पे सेल करें, लेकिन मैं थोड़ा सा बाइंग क्लाइंट हूँ। मैंने कल भी बताया था, मैंने नो लिख दिया था कि नहीं इसको आप, लेकिन वो न्यूज़ ऐसी आ गई फिर उसके बाद वो तो हमें पता भी नहीं था कि न्यूज़ ऐसी आ जाएगी, वो रिवीजन हो जाएगा उसका। तो वो भी सेल बहुत अच्छी चली, लेकिन हमने वो ग्रुप पर मैंने मना करवा दी थी तो उसको मैं काउंट नहीं करूँगा ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि उसने मूव बहुत अच्छा दिया। बहरहाल कल के नए से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलो जो कि चैनल के ऊपर नहीं हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स में वो मिलते रहें और मार्क करके वो उसको ट्रेड करते रहें। इसके अलावा व्हाट्सएप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके भी व्हाट्सएप फ्री कम्युनिटी का जो हमारी जनरल चैट ग्रुप है उसका भी पार्ट बन सकते हैं। वहाँ से फिर आपको सिग्नल ग्रुप में जाने का भी तरीका गाइड कर दिया जाएगा। बट जनरल डिस्कशन में ही इतना डिस्कशन हो जाता है कि आपको चीज़ों का भी पता चल रहा होता है, लेवल्स का भी पता चल रहा होता है, ईच एंड एवरी आइटम। और जो लोगों के अपने आइडियाज़ हैं, लोग अपने आइडियाज़ भी इस ग्रुप के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं। तो स्पेशली फॉर दोज हु आर सीकिंग फॉर लर्निंग ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा। फ्री चैट ग्रुप भी, इनफैक्ट सिग्नल ग्रुप तो खर्च छोड़ दें, वहाँ तो वो एडमिन जोन लिया, लेकिन फ्री जो जनरल चैट ग्रुप है वो भी। तो बहरहाल चलें कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्चर पे नज़र डालते हैं। तो कल जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट है वो 5:30 बजे कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ, सॉरी कोर पीपीआई मंथ ओवर मंथ, देन पीपीआई मंथ ओवर मंथ। ये दोनों डाटा पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शाम 5:30 बजे हैं। लास्ट टाइम सीपीआई डाटा जो है वो अच्छा आया था फॉर डॉलर। तो गोल्ड ने जो है वो एक इन्वर्स मूव दिया था। और अब ये वाला जो सीपीआई और पीपीआई डाटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि जस्ट बिफोर रेट कट है और जो आज पेरोल का रिवीजन हुआ है, एम्प्लॉयमेंट चेंज का, इससे भी चीज़ें कह रहे हैं कि काफ़ी वाज़ेह हो गई हैं कि रेट कट की तरफ मार्केट को अब इकोनॉमी को जाना चाहिए। तो रेट कट पे मैं छोटा सा आपको एक हिंट दे दूं कि रेट कट पे एक्चुअली होता क्या है। जो मेजर पेयर्स जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें गोल्ड, बीटीसी और नेस्डेक है, ये रेट कट के ऊपर शॉर्ट टर्म में बुलिश होते हैं तीनों। तो अब लोगों के जहन में आम फहम ये आता है कि यार गोल्ड ऑलरेडी इतना बुलिश है टेक्निकल बेसिस के ऊपर भी, तो अभी रेट कट होगा तो ये और कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे ट्रैप हो रहा है। ये लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि वो रेट कट से पहले ही इतना ऊपर चला गया था। एक महीना पहले लोग बोल रहे थे कि अब ट्रैप होने वाला है, रेट कट पे मार्केट नीचे आएगी। वही सेम सिनेरियो मैंने अभी कल वाली वीडियो में भी डिफाइन किया था कि ऐसा ही मुझे रिपीट होता नज़र आ रहा है और रेट कट पे ही मजीद ऊपर जाएगा। मतलब और 38-50 तक का एरिया जो है वो इसके लिए ओपन है। बहरहाल आइटम्स की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले बीटीसी। बीटीसी में यार देखो बिल्कुल अपने एरिया पे आके सपोर्ट लिया है इसने और यही वाला एरिया इंटैक्ट अभी 110-500 और 109-500, ये दो एरियाज हैं बाय के लिए। सो फार इंटैक्ट है अभी भी। ऊपर ये वाला जोन रिजेक्शन का अच्छा सप्लाई जोन साबित हुआ है, 113-500 वाला, ये एक रेजिस्टेंस जोन है।
तो मार्केट यहाँ पे आएगी तो देखते हैं, अगर कोई कंडीशन बनी तो फिलहाल हमारे पास बाय के लिए नीचे ये दो कंडीशंस हैं। और सेलिंग भी इसलिए मैं बता रहा हूँ या देख रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने अच्छा मूव आज दिया है सेल में। इनफैक्ट दोनों तरफ दे ही दिया यार, बीटीसी अच्छा मूव हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जो पहले हुआ था कि भागता चला जा रहा है ऊपर। इस वक्त मूव ऐसा है कि सेल और बाय दोनों में आप अगर सही से इसको H1 पे प्ले करते हैं, M30 पे प्ले करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे। आप डेली इसमें कुछ ना कुछ 100-150 पे आराम से निकाल सकते हैं। तो निकल रहे हैं इनफैक्ट लोगों के। अभी जो नीचे सपोर्ट जोन है वो मैंने मार्क किए हुए हैं, एक्जैक्टली वही इंटैक्ट है। 110,500 है, एक्चुअली 110,800 इसको 110,500 ही करिएगा, और 109,500 ये दो एरियाज़ हैं। यहाँ मार्केट मिलती है तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे छोटे से एसएल के साथ। ऊपर जाती है मार्केट तो 113 की तरफ हम कहीं देखेंगे, 113,200 दोबारा अगर टेस्ट होता है तो वहाँ अगर कोई सेलिंग कंडीशन हमें मिल जाए तो। अभी फ़िलहाल क्योंकि ये जिस जिस ये देखें, ये वाली जो रेंज है ना, ये इस रेंज के अंदर है, मैं इस वजह से भी दोनों कंडीशंस बता रहा हूँ। ऑल्दो मेरा जो इंक्लिनेशन है वो मैं कल बता चुका हूँ बीटीसी में बाय का है अभी भी। US 100 की तरफ आ जाते हैं। US 100 में हमारे पास यार बहुत अच्छा ये वाली इसने H4 बनाई थी, लेकिन बस एरिया हमारा नहीं आ सका। काफ़ी ऊपर रहा एरिया से, 693 था हमारा एरिया, 600 का था, लेकिन ये उस जोन पे आ नहीं सका। मैं कल के लिए ये वाली लाइन जो थोड़ी सी ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका अच्छा जोन ये है, और एग्जैक्टली उसी जोन पे आया है ये, इस वाले एरिया को उसने पिक किया है। और आप देखें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पिक किया इस एरिया को। यहाँ पे एक बिग ड्रॉप की और निकल गई मार्केट ऊपर, इस वाले एरिया को, इस एरिया को पिक किया है। तो अभी बहरहाल ये है कि आगे इस एरिया को हम टारगेट करेंगे 670 या 700, इनफैक्ट 23,700 पे अगर हमें मार्केट मिलती है तो वहाँ से हम बाई करने की कोशिश करेंगे। और नीचे हमारे पास दूसरा जोन जो है, मैं इस वाली लाइन को भी उठा के थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, वो ये वाला होगा 550 वाला। 23,700 और 23,550 ये दो एरियाज हमारे पास हैं कल बाय के लिए नेस्डेक में। वाइल में यार देखो, मैंने लाइन मार्क की हुई थी कि यहाँ जाएगा तो आप सेल करिएगा। यहाँ से एक H4 की अच्छी सेलिंग कैंडल बनी है और अच्छे पिप्स निकल आए हैं 63.4 से 62.5, तकरीबन 100 पिप्स की तकरीबन ही ट्रेड निकली है। तो अभी भी यही एरियाज़ हैं ऊपर के, 63.5 से लेके 64.5 तक का एरिया, $1 का ये एरिया बड़ा एरिया है और ये एक सेलिंग जोन है। यहाँ मार्केट जाके फंसती है अगर, तो यहाँ पे आप कन्फर्मेशन देखें M30 M15 के ऊपर और सेलिंग अगर मिलती है तो आप सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं इसकी। यस, सेलिंग ही है सो फार अभी इसमें। अच्छा, ये मैं एक चीज़ बता दूं वीडियो के बीच में कि वॉर वाली सिचुएशन जो थी, लोग इस चीज़ को मिक्स कर रहे थे कि ये वॉर की कंडीशंस की वजह से ऐसा मामला हुआ है। गोल्ड जो ड्रॉप हुआ है वो एक्चुअली वॉर की सिचुएशन की वजह से नहीं हुआ था। वो जो पे रोल का रिवीजन हुआ है उस न्यूज़ की वजह से, द चेंज इन न्यूज़, द चेंज इन फिगर्स, द चेंज इन नंबर्स, ये होता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ हो। और इसने चीज़ों को देखें आपके सामने फ्लक्चुएट कैसा किया। तो ये वो अनफोर्सीन सिचुएशंस होती हैं जो कि आप प्रिडिक्ट नहीं करते हो, और डेफिनेटली आपको नहीं पता किस वक्त कौन से डाटा का रिवीजन आ जाए। ये US इकनॉमी का डाटा था, वहाँ से ये मामला हुआ यार, ये तो लाइन्स ही चली गई। बहरहाल अब क्या है कि वो वॉर सिचुएशन की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। वो जो मामला हुआ है वो आपके इस एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो नंबर चेंज हुआ है, रिवीजन हुआ है, उसकी वजह से ये चेंज इसमें आया था, फ्लक्चुएशन मार्केट में आई है इतनी। अच्छा, ऑयल का मैंने बता दिया आप लोगों को जोन। सेलिंग का भी गोल्ड पे आ जाते हैं यार। गोल्ड जो है ना वो बड़ा, देखो 28 पे आ गया। H4 अच्छी बनाई है, वॉल्यूम ज़्यादा आया है, लेकिन इसमें अब कन्फ्यूजन तो खैर नहीं, कैटेगोरिकली बुलिश ही अच्छा है। नीचे आता तो हमारे पास बाय की कंडीशन और बनेगी यार। देखो अच्छा जो जोन है ना वो 3600 और 3578, कल भी मैंने कहा था। इसके ऊपर जो जोन मैंने लगाया था वो 21 और 3621 और 3611, ये दो जोन मैंने मार्क किए हुए। तो 3621 ऑलमोस्ट मार्केट वहाँ तक आ गई, 26 तक आई है मार्केट। तो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि हम वेट करेंगे जो कंडीशंस बन रही हैं और जिस तरह की कैंडल्स बन रही हैं और जिस तरह की डेली कैंडल बनी है आज। डेली की कैंडल जो है ऊपर एक अच्छी अच्छी कैंडल क्लोज हो रही है। अगर वो ऐसी ही क्लोज होती है जो कि हो गई है, इनफैक्ट तकरीबन 15 मिनट रह गए हैं, वो हैमर ही क्लोज होगी, इन्वर्टेड हैमर ही क्लोज होगी वो। तो वहाँ से आप हमें जो है ना एक अच्छी कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आए, बट द मोमेंटम इज स्टिल बुलिश। कल डाटा अगर डिपेंडेंट है, ये वाला एरिया अगर ब्रीच होता है 3578 वाला, तो फिर हम कंडीशंस यहाँ कहीं देखेंगे 35, हाँ 3550 के करीब देखेंगे हम कहीं बाय की कंडीशन। ऊपर जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना अब यार, वो 3750 है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है
वो 3750 है। मैं इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क कर दी है, बहरहाल 50 कर लीजिएगा इसको। ये नंबर्स हैं जहाँ मार्केट आने के चांसेस हैं, आ सकती है। लेकिन नीचे हमारी कोशिश यही है कि हमें नीचे अगर अच्छी सपोर्ट जोन पे मिलती है तो वहाँ से हम इसकी बाय करें। 3750 से वो लाइन चली गई है, बहरहाल वो वीकली वीडियो में लगा दूंगा या कल परसों आ ही जाए शायद मार्केट में जिस तरह जा रही है ऊपर। नीचे 3600 पे अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ पे हम कंडीशन देखेंगे बाय की। दूसरी कंडीशन हमारी 3578 पे होगी। ये कंडीशन हमारे लिए बाय की है। यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन जोन बना है 3675, मतलब 68 से लेके 3675 का जोन है। मार्केट अगर कल यहाँ पे मिलती है तो चांस लिया जा सकता है छोटे एसएल के साथ, बट डिपेंडिंग अपॉन द कन्फर्मेशन, उसमें पहले हमें कन्फर्मेशन चेक करनी होंगी कि कन्फर्मेशन क्या है। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा आपको, और जो लोग ग्रुप पे उन्होंने डेफिनेटली आज प्रॉफिट भी अच्छा बनाया जिन्होंने ट्रेड्स लिए हैं। बाकी इसके अलावा अगर वीडियो के लेवल समझ में आते हैं तो यार कमेंट लाजमी किया करो। ग्रुप के लोग अच्छे खासे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैम। और जो लोग वीडियो के व्यूवर्स हैं जो ग्रुप पे नहीं है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि लोगों को लेवल्स मिलें, और लेवल्स जब मिल जाते हैं तो डेफिनेटली फिर वो उसके हिसाब से एक माइंडसेट बना के ट्रेड कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं एंड में बता दूँ यार, गोल्ड में ओवरबॉट सिचुएशन में जब भी मार्केट होती है तो वहाँ पे सेलिंग ढूंढा करें। बाइंग हम उस वक्त ढूंढेंगे जब मार्केट रिट्रेस होकर नीचे आए, राइट। सेलिंग इन अ सेंस ये कि अंधाधुंध सेलिंग नहीं, किसी जोन की अच्छी सेलिंग। अभी हम जो सेलिंग देख रहे हैं, हमने भी कोई लेवल्स निकाल के ही वो लेवल यहाँ पे ग्रुप पे दिए थे। 73 तक का जोन था वो, 60 से लेके 73 तक का जोन था वो, पूरा 10-12 डॉलर का जोन था। देखें वहाँ से मूव कितना बड़ा निकला है। तो ये नंबर्स कोशिश सेल अच्छी आ जाती है क्योंकि ओवरबॉट कंडीशन में मार्केट जिस वक्त गिरती है तो वो एक अच्छा मूव देती है, 400-500 पिप्स 300 पिप्स का आराम से मूव निकलता है। और उसके बाद जब अपनी किसी अच्छी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आए, वहाँ से दोबारा आप अपना बाय मोमेंटम कंटिन्यू करें और बाइंग पोजीशंस अपनी देखना शुरू करें। ये बुलिश मार्केट का एक सिनेरियो है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बुलिश जा रही है, जहाँ गिरना शुरू हुई, जहाँ देखा आपने कि यार थोड़ा सा गिर गई, यहाँ से मैं बाय लगा दूँ, तो वहाँ ढूंढा करेंगे अच्छी सपोर्ट किस जगह पे है। बहरहाल वीडियो को एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।